कहावत है कि जब दोस्त दुश्मन बन जाता है तो वो आम दुश्मनों से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका कारण यह है कि दोस्ती के दरमियान दो दोस्त एक दूसरे की खामियों और खूबियों को बेहतर तरीक़ा से जान लेते हैं और जब दुश्मन बनते हैं तो वही खामियां सामने लाकर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। वर्तमान समय में बिहार की राजनीति में भी यही हो रहा है। 20 साल तक जिस पार्टी का साथ लेकर नीतीश कुमार ने केंद्र और राज्य की राजनीति में सत्ता का स्वाद चखा, आज उसी नीतीश कुमार की जदयू और बीजेपी के बीच लगातार वाक युद्ध चल रही है। नीतीश कुमार 2024 में तैयारी कर रहे हैं अपने पार्टी को एकजुट करने की और 2024 में लगातार नीतीश कुमार के चाहने वाले और जदयू के लोगों की ये अपील हो रही है कि 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए। आपने देखा और सुना ही होगा कि जब महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हुए बीजेपी से अलग होकर, एनडीए गठबंधन से अलग होकर, तब लगातार जदयू के तरफ से नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की चर्चाएं भी चली। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार भी फूले नहीं समा रहे थे और वो खुद विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए दिल्ली तक भी गए थे। कांग्रेस के सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे थे, राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार फिर उसके बाद शांत हो गए। लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होते हैं तो वो किस मुद्दे के साथ देश में और राज्य में घूमेंगे। तो उनके पास जदयू की तरफ से जो लगातार बयान आ रहे हैं उनमें 2G और 3G स्कैम जैसे हथियार उनके पास हैं, जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी के विपक्ष में बीजेपी के खिलाफ में नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में घूमेंगे। आपको बताएं कि जदयू के पूर्व विधायक और पार्टी के प्रवक्ता राहुल शर्मा ने कहा है कि देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान एम्स में साइबर हमला कर 4 करोड़ से ज़्यादा मरीजों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ली गई है। जदयू का कहना है कि आम लोगों के साथ ही देश की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के चोरी का भी मामला है, लेकिन केंद्र सरकार आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में 1 जुलाई 2017 से लोगों से आधार कार्ड व पैन कार्ड लिंक कराने के लिए वादा किया गया, उसके बाद से साइबर क्राइम में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जदयू के पूर्व विधायक राहुल कुमार ने कहा कि 2017 में जहां साइबर मामले में 53,000 केस हुए, वहीं 2021 में बढ़कर 14 लाख से ऊपर पहुंच गया। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार साइबर क्राइम को रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से ही भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा साइबर अटैक वाले देशों में शामिल है। जदयू प्रवक्ता राहुल कुमार ने यह भी कहा कि भारत साइबर अटैक के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो गया है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि 2018 में 200 सरकारी वेबसाइटों से आधार डेटा लीक हो गया। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ इंटरनेट एंड सोसाइटी के मुताबिक 13 करोड़ लोगों का आधार नंबर और दूसरी गोपनीयता डाटा भी इस तरह लीक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने आधार कार्ड को लिंक करने के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि प्राइवेसी मूलतः अधिकार नहीं है, लेकिन अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्क को गलत बताते हुए फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि प्राइवेसी भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत अधिकार और डाटा सुरक्षा को लेकर जल्द से जल्द कानून बनाने की सलाह दी है। आज देश के लगभग सभी लोगों का आधार उनके पैन, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, जीवन बीमा, पेंशन योजना समेत अन्य दस्तावेजों से लिंक हो गए हैं और लगातार डेटा चोरी हो रहा है और बैंकों से पैसे की उड़ाही हो रही है। अब इन्हीं सब मुद्दों पर जदयू लगातार हमले कर रही है। तो क्या अब प्रश्न उठ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में डाटा चोरी के मुद्दे पर नीतीश कुमार गरमाएंगे। साल 2012-13 में देश की मीडिया ने 2G, 3G और कोल जैसे घोटालों की खबरें हर रोज सुर्खियां बनती रहीं। उस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस घोटाले को लेकर मीडिया में आकर बयान देते रहे। बीजेपी के इन्हीं हमलों से उस वक्त की मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार बैकफुट पर आ गई थी। माना गया कि इन घोटालों को जोर शोर से उठाने वाले बीजेपी
2014 के लोक चुनाव में खूब फायदा हुआ था। हालांकि इन मामलों में जांच होने के बाद कुछ खास परिणाम नहीं आए थे, लेकिन बीजेपी इसका भरपूर राजनीतिक लाभ उठाने में कामयाब रही थी। ऐसे में जदयू की ओर से डाटा चोरी का मुद्दा उठाए जाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या नीतीश कुमार 2024 में उस मुद्दे को गर्मजोशी के साथ उठाएंगे? क्या सीएम नीतीश अपने प्रवक्ताओं को एक ओर से विषय को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित घोटालों का जनता का मूड भांपना चाहेंगे, ताकि वह इसे केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में हथियार बना सके?